हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज। राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नया टॉपिक है हमारा नरेशन। कौन सा टॉपिक है हमारा? नरेशन। आपको पता है इससे सीईटी में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे श्योर शॉर्ट, और आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आपने नरेशन का ये वीडियो देख लिया तो। आज हम नरेशन के सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन के बारे में पढ़ने से पहले ये चीज़ें होती है कि नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, पहले पार्ट को बोला जाता है डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। दूसरे नरेशन को, दूसरे पार्ट को यानी कि क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पहले मैं लिख लेता हूं इनडायरेक्ट नरेशन। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस एक चीज़ का होता है। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट नरेशन हो गया। अगर मेरे द्वारा आपको हूबहू वैसे की वैसे आपको मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है वह मैं खुद बता रहा हूँ वैसे की वैसे, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन अगर मेरी बातें कोई दूसरा व्यक्ति आपको तोड़ मरोड़ कर या कोई रूल चेंज करके, मतलब उसमें जो मैंने बताया है उसमें कुछ चेंज करके आपको बता रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीईटी में क्वेश्चन आते हैं कि आपको डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा? इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, ठीक है। आपको पहले डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, या आपको इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा और डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। अब पहले ये तो समझा दो सर कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होते क्या है। तो मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट नरेशन में जनरली हम इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं। 66 99 कोमा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इनका यूज किया जाता है जनरली डायरेक्ट नरेशन में। और इनडायरेक्ट नरेशन में इनको हटाकर, मतलब रूल्स चेंज करके उस सेंटेंस को इसमें लिख दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, राम सेज और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राम सेज ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, इसमें देखो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमाज लगाए हैं, तो मतलब ये कौन सा नरेशन हो गया? डायरेक्ट नरेशन। अब हमको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं, मतलब आपको ऐसे दे दिया जाएगा, अब इसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है वो चीज़ देखते हैं। तो इसको बदलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पर देखो। जो यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है, इस वर्ब को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब बोला जाता है भाई? इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब लिखी हुई होती है उसको कौन सी वर्ब बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखना, मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको कि इस सेंटेंस को हम लिखते हैं तो दो चीज़ें यूज होती है। वो क्या क्या है? जो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब यूज हुई है उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जो यहाँ पर ये जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस आता है उसको कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ में आ गया आपके? अब देखो, जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम सेज, इन्वर्टेड कोमास में लिखा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये लिखा है। तो देखो, यहाँ पर मैं अगर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको बोला जाता है, देखो जो ये होता है ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमास के बाहर अगर यहाँ पर जो भी वर्ड आता है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें सब्जेक्ट को हूबहू ऐसे की ऐसे लिखना होता है। जैसे मैं अगले सेंटेंस पर यहाँ पर अगली स्लाइड पर लेता हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पर राम, हमारा सेंटेंस था राम सेज, उसके बाद में लिखा हुआ था
ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यही लिखा हुआ था क्या, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो इसमें क्या होगा, राम सेज, तो देखो यहां पर मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट को ऐसे की ऐसे लिखना है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको चेंज किया जाता है, क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये हो तो इसको चेंज करके डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब ये हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में क्या लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट को मैं आईडी लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है, समझ जाना आप। यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम कैसे बदलेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे बदलेंगे ये देखना। जैसे अगर यहाँ पर आपके पास अभी क्या लिखा हुआ है, सेज, क्या लिखा हुआ है, सेज, तो सेज को सेज ही रहने दिया जाता है, किस में रहने दिया जाता है, सेज में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम सेज को सेज ही रखते हैं। अगर मैं से की बात करूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर से होता तो उस से को हम से ही रहने दिए जाते, क्या रहने दिया जाता, से। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर यूज किया होता से टू, किसका यूज किया होता, से टू या सेज टू, ध्यान से देखना, अगर मैंने यूज किया होता से टू या सेज टू, तो बताओ, इसको कमेंट करके बताओ कि किस में चेंज किया जाता, इसको चेंज किया जाता टेल। अगर से टू होता तो इसको टेल में, अगर सेज टू होता तो इसको किस में चेंज किया जाता, टेल्स में। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो टू था यहाँ पर मत लगाना, टेल टू नहीं होगा, टेल्स टू नहीं होगा, इनके साथ टू नहीं आएगा। से टू और सेज टू के साथ टू का यूज होता है, लेकिन टेल या टेल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं सैड, सैड आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ जाए तो उसको सैड ही रहने दिया जाता है। हाँ, कभी कभी इसको टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में सैड ना मिले तो ऑप्शन में टोल्ड मिल रहा है तो वो ऑप्शन हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे, लेकिन सैड को सैड में ही चेंज किया जाता है। अगर मैं बोलूँ सैड टू आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, सैड टू आ जाए, तो इस सैड टू को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना, क्या लिखा जाएगा, टोल्ड। और ये भी ध्यान रखना इसके बाद भी टू का यूज नहीं होता है। सैड के बाद में तो टू आता है लेकिन टोल्ड के बाद में टू नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पर गलती यही करके आते हो। आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर टोल्ड टू दिया जाता है, आपको पता होता है कि सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है, टू को देखते ही नहीं हो, आंसर के लिख करके आ जाते हो, फिर घर आके देखते हो तो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर सैड टू लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ टोल्ड में बदलते हैं, इसके बाद में टू का यूज नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना, टू का यूज नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर विल से या सेल से आ जाए, क्या आ जाए, विल से या सेल से, तो इसको सेम टू सेम रहने दिया जाता है, ठीक है। सेल से या विल से आ जाए तो इसको यहाँ पर क्या रहने दिया जाता है, विल से या सेल से में ही रहने दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम किस नरेशन को, पहले डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हम सबसे पहले असरेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं। असरेटिव सेंटेंस का मतलब हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम असरेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं। कौन से सेंटेंस को, असरेटिव सेंटेंस को। ये चीज़ ध्यान में रखना भाई, कौन से सेंटेंस को, मैं एक बार इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ध्यान रखना, कौन से सेंटेंस को, असरेटिव सेंटेंस को हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो यहाँ पर राम लिखा हुआ था, तो राम को देखो से आया हुआ हो तो उसको क्या बोला जाता है, सेज आया हुआ हो तो किस में चेंज किया जाता है, सेज में। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, सेज होगा या नहीं होगा। तो अब देखो आगे हमारे पास एक और दुविधा है कि यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, अगर असरेटिव सेंटेंस में कोई भी इन्वर्टेड कोमाज हैं तो उन इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर किसका यूज किया जाता है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इन इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हम असरेटिव सेंटेंस के लिए दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, दैट का। तो यहाँ पर इनको हटाने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, दैट लिख रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, हटाने के बाद, इनको हटाने के बाद मैंने लिखा है दैट, ठीक है। अब दूसरी चीज ये समझना कि यहाँ पर दैट आने के बाद आगे लिखा हुआ है ही, क्या लिखा हुआ है, ही। अब देखो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देख लिया, अब हम रिपोर्टेड स्पीच में आ चुके हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम बात करते हैं यहीं पर। जैसे यहाँ पर ही लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट होता है, पहले यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन का यूज हुआ है, देखो ये ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन का चेंज
प्रोनाउन का यूज हुआ होता है तो प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। देखो इसी सेंटेंस को मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है, अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। ये है, इतना बन गया था हमारा राम सेज, और उसके बाद में हमारे पास आ गया था दैट, ठीक है। और देखो आगे देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ध्यान रखना भाई ये क्या लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब वहाँ पर जो ही लिखा हुआ था, अब जो यहाँ पर हम किस ही का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, इसका बनेगा ही, बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर ही होगा। प्रोनाउन को चेंज किया जाता है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे होते हैं, तो प्रोनाउन को चेंज किस अनुसार किया जाता है, प्रोनाउन चेंज बता देता हूँ मैं आपको, लिख लेना भाई, प्रोनाउन को चेंज किस अनुसार किया जाता है। प्रोनाउन को चेंज 123 अपॉन सन, ऐसे याद रखना, 123 अपॉन सन, यानी कि एक प्रकार का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ऐसे रट लो इसको। देखो इसमें यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, अपॉन लिखा हुआ है सन, मैं इसको बोलता हूँ 123 बटे सन सूत्र, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ, 123 बटे सन सूत्र, आप भी ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब है यहाँ पर सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं सर, अभी बात करते हैं इनकी, पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे एस का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम है, देखो, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, लिख लो। एस फोर क्या होता है यहाँ पर, सब्जेक्ट होता है, ओ फोर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और एन फोर होता है नो चेंज, क्या होता है, सॉरी नो चेंज, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है ना। हाँ तो देखो इसका 123 बटे सन सूत्र का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार, थर्ड पर्सन कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। सर ये पर्सन होते क्या है, देखो प्रोनाउन में पर्सन में डिवाइड किया जाता है, जैसे मैं बोलूँ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, आप सबको पता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। इन पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक स्लाइड के माध्यम से, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, कौन कौन सा होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, सिर्फ और सिर्फ यू। अब आपको ध्यान रहे आई सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो यू ध्यान रखना कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में 4 चीजें आती हैं, ही, सी, इट, और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो ही, सी, इट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर, और जो दे होता है वो क्या होता है हमारा, प्लूरल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब देखो इनके सभी केस याद रखने हैं आपको, जैसे सब्जेक्टिव केस क्या होता है इनका, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं इनके सब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस इन्हीं से बनते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये सेम चलेगा, यहाँ पर आखिर में बदलेगा बस। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव केस आता है, कौन सा केस आता है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव केस, ठीक है। कौन सा केस आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है माई, ठीक है। वी का होता है आवर, यू का होता है योवर, यहाँ पर ही का होता है हिज, सी का होता है हर, और इट का होता है इट्स, ठीक है। दे का होता है देयर, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब पजेसिव प्रोनाउन केस आ जाता है, पजेसिव, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। यहाँ पर क्या आएगा, माइन, आई का और वी का आवर्स, और यू का आएगा योवर्स, और ही का क्या आएगा, हिज, सी का आएगा हर्स, इट का क्या आएगा, इट्स, और दे का क्या आएगा, देयर्स। अब ध्यान रखना, अब आ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस में ये ध्यान रखना, इसमें अंत में सेल्फ या सेल्वेज लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सेल्फ या सेल्वेज।
सेल्फ सिंगुलर के लिए लगाया जाता है और ये सेल्वेज प्लूरल के लिए लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिख दूंगा माई सेल्फ, आवर सेल्वेज क्योंकि प्लूरल है, योवर सेल्फ, योवर सेल्वेज भी होगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेज। ये आपको ये टेबल याद करनी है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। अब आपको ये समझ में आएगा जो पीछे लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने ही कैसे लिख दिया। आपको पता है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अभी देख लो यहाँ पर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है तो एक चीज का ध्यान रखना, थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन को ऐसे के ऐसे उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। अब उसके बाद में देखो क्या आता है, टेंस लिखा हुआ है इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इज प्लेइंग क्रिकेट, ये बिल्कुल इज प्लेइंग क्रिकेट ही रहेगा भाई। क्या रहेगा, इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहाँ पर आएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये टेंस है, और ये टेंस कौन सा है, आप सबको पता है कि इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है और इसको बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या बोला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप सबको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोला जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो कौन सा टेंस हो गया भाई, बताओ कमेंट में बताओ कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है भाई। अब देखो हमने यहाँ पर जो प्रोनाउन के चेंजेस किए हैं कि यहाँ पर थर्ड पर्सन था तो कोई चेंज नहीं हुआ, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में लिखा हुआ है इज प्लेइंग क्रिकेट। सर यहाँ पर टेंस अगर मैं वॉज प्लेइंग क्रिकेट लिखता तो गलत होता है क्या, बिल्कुल गलत होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखता अगर मैं इज प्लेइंग क्रिकेट तो ये क्या होता, गलत, सॉरी वॉज प्लेइंग क्रिकेट लिखता तो गलत होता। अब देखो सर हमने तो वॉज प्लेइंग क्रिकेट भी सुना है, तो वो कब होगा और वो कब नहीं होगा, मैं उस चीज़ की भी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इज प्लेइंग क्रिकेट इसलिए लिखा, जैसे मैं अभी चलो अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में मैं देख लेना, दूसरा कलर ले रहा हूँ, यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर जो मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर हो गया से या सेस, से टू या सेस टू। उसके बाद में देखो दूसरा है विल से या सेल से। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये आई हुई है, ये वर्ब आई हुई है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज या से टू या सेज टू, विल से या सेल से, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लिख लेना भाई, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अपनी कॉपी साथ में रखना और जो बताऊँ वैसे के वैसे लिखते रहना, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा टेंस है वैसे की वैसे आएगा। ठीक है, जैसा भी टेंस है उसको वैसे की वैसे क्या करना है, लाना है। अब दूसरी चीज क्या बचती है यहाँ पर, जो ये दोनों मैंने छोड़े हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। ये जो दोनों छोड़े हैं मैंने यहाँ पर, देखो एक तो सैड हो गया और सैड टू हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू का यूज किया जा रहा है तो इनमें टेंस क्या होगा, मैं कहाँ पर लिखूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो जाता है, टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान रखना भाई, इसमें क्या होता है, टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपको कलर से समझ में आ जाएगा कि इस कलर में क्या होगा, टेंस चेंज होगा। अगर सैड या सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब में है तो टेंस चेंज होगा। और चेंज क्या होंगे टेंस में वो भी देख लेते हैं। टेंस चेंजेस के रूल्स क्या है, मैं देख लेता हूं। यहां पर टेंस चेंज होगा तो कैसे होगा, हाँ भाई टेंस चेंज होगा तो कैसे होगा। अगर आपको यहां पर प्रेजेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सॉरी प्रेजेंट का, सॉरी एक बार इसको रिमूव करता हूं मैं। अगर आपको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच, RS लिख रहा हूँ, समझ जाना। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में आया हुआ है प्रेजेंट टेंस, क्या आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, क्या आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया जाएगा। किस में चेंज कर दिया जाएगा, पास्ट टेंस में। लेकिन ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होनी चाहिए। आप गलती करोगे मुझे पता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू होगा तभी टेंस में चेंज होगा।
परजेंट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, अगर परजेंट की जो फॉर्म है सेम फॉर्म में आएगा, यानी कि अगर परजेंट की फॉर्म मैं बता दूंगा फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर मैं फॉर्म लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज फॉर्म में आएगा, सेम फॉर्म में आएगा। फॉर्म में कैसे, जैसे परजेंट का कोई टाइप है, सब टाइप, मतलब परजेंट का, या मान लो कि आपको सिंपल परजेंट टेंस दिया गया है, कौन सा टेंस दिया गया है, सिंपल परजेंट टेंस, कौन सा टेंस दिया गया है, सिंपल परजेंट टेंस, तो उसको बदला जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ध्यान रखना, अगर मान लो कि यहाँ पर परजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर ध्यान रखना इसका क्या मतलब है, परजेंट, ठीक है, परजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ध्यान रखना भाई, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि पास्ट सॉरी परजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा है, परजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा परजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पर परजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए होंगे। अब आगे मैंने ये बता दिया कि टेंस में कैसे कैसे चेंज करने हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं। अगर आपको मिल जाए कैन, क्या मिल जाए, कैन, तो कैन को किस में चेंज करना है, तो ध्यान रखना कैन, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कुड में चेंज करना है। अगर आपके पास आ गया विल, क्या आ गया, विल आ गया, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के रूप में विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में किसका यूज किया जाएगा, बताओ, वुड का, किसका यूज किया जाएगा, वुड का। अगर सेल होगा तो सेल को किस में चेंज किया जाएगा, शुड में, किस में चेंज किया जाएगा भाई, शुड में, ठीक है भाई। आगे देखो, अगर यहाँ पर मेरे साथ क्या आया हुआ है, जैसे मे आ गया तो मे को किस में बदला जाता है, माइट में, किस में बदला जाता है भाई, माइट में। ध्यान रखना भाई, किस में चेंज किया जाएगा, माइट में। अच्छा, अगर यहाँ पर मस्ट आ गया तो मस्ट को ध्यान रखना, कभी कभार इसका मस्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आए तो इसको चेंज किया जाता है हैड टू में, किस में चेंज किया जाता है भाई, हैड टू में। चेंजेस ध्यान हो गए आपको, कौन कौन से चेंजेस है, यहाँ पर एक बार मैं लाइनिंग बना देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे याद रख लेना भाई, ये ध्यान रखना भाई। अगर मॉडल्स आ रहे हैं तो मॉडल्स में ये चेंजेज होंगे, कौन कौन से चेंजेज हैं मैंने बता दिए, यहाँ पर मॉडल्स आए हुए हैं तो मॉडल्स के लिए ये चेंजेज होंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज पर चलते हैं कि सर हमें एग्जाम्पल देकर बताओ, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पर, ही said to me, he said to me I am playing cricket। देखो मैंने क्या लिखा है, I am playing cricket। धीरे धीरे हम आगे एग्जाम्पल लेंगे, वैसे वैसे हार्ड करते चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है he said to me I am playing cricket। अब खुद बताओगे आप, ये जो डायरेक्ट नरेशन है इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसे के ऐसे आता है, तो इस सब्जेक्ट को मैं क्या लिख दूंगा, ही। अब आप सबको पता है कि said to को किस में चेंज किया जाता है, टोल्ड में किया जाता है, कि अभी पढ़कर आए हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है मी, तो मी को किस में चेंज किया जाता है, बताओ भाई, मी को किस में चेंज किया जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को भी ऐसे के ऐसे लिखा जाता है, मैंने बताया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, काम खत्म। उसके बाद में देखो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है भाई, दैट का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई कौन सा पर्सन है, बताओ भाई, अभी हमने टेबल याद करके आई थी, तो आई कौन सा पर्सन है, एक बार बताओ। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको, वो टेबल कहाँ पर है, ये रही, देखो टेबल में देख लो आप, इसको याद कर लेना भाई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है, तो ध्यान रखना इस चीज का, आई फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई, आई फर्स्ट पर्सन है। अब देखो हमारे एग्जाम्पल पर चलते हैं, हमारा एग्जाम्पल था दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन तो आपको पता है 123/77 का, तो 123/77 बता दो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, ही का। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम प्लेइंग, मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, कौन सा, परजेंट कॉन्टिन्यूअस। परजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वोज,
वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन सी होती है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ही के साथ किसका यूज होगा? वॉज का। किसका होगा? वॉज का, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज का, और वर्ब का किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है भाई। तो ही वॉज प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग ऐसे के ऐसे आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है, उसके बाद में हम लिख देंगे क्रिकेट। बोलो समझ में आया क्या आप सभी के? कमेंट करके बताओ सभी के समझ में आ रहा है क्या? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? अब चलो, अब देखो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिया कि ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें सामना करना होगा वो चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ भाई। आगे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही said to me I write a letter, यहाँ पर मैंने लिखा today, I write a letter today। अब देखो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा ही। सैड टू को किस में बदला जाता है? कमेंट करके बताओ किस में बदला जाता है? टोल्ड में। किस में बदला जाता है? टोल्ड में। किस में बदला जाता है भाई? टोल्ड में। ठीक है भाई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिखा जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर किसका यूज होगा? दैट का। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। एक बात बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही होता है क्या? तो यहाँ पर किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है रोट ए लेटर। अब ध्यान रखना, जो यहाँ पर ये वर्ड आए हुए हैं, कौन से वर्ड है ये? इनको बोला जाता है, ये जो वर्ड है ये टाइमिंग वर्ड है। कौन सा? टाइम वर्ड है। तो ये जो टाइम आ जाता है तो इस टाइम को चेंज किया जाता है, और चेंज किया जाता है किसमें? दैट डे में। अगर आपके पास टुडे आ जाए तो उसको चेंज किया जाता है किसमें? दैट डे में। सर इनको याद करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स इनको याद करना पड़ेगा। जो भी प्लेस या टाइम आ जाए तो वो चेंज होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में अगर प्लेस या टाइम आया हुआ है तो वो चेंज होता है, और वो किस में चेंज होता है अभी देख लेते हैं एक बार। आ जाओ भाई, ये लो, इसमें देखो ये लिखा हुआ है नाउ में। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, नाउ में, नाउ को किस में चेंज किया जाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय देन में। हियर को किस में बदला जाता है? देयर में। हियर आफ्टर को देयर आफ्टर में। दिस को किस में बदला जाता है? दैट में। दिस को किस में बदला जाता है? दोज में। एगो को बदला जाता है बिफोर में। 10 को बदला जाता है सो में। 10 वो वाला नहीं है 10 वाला, ये 10 देखो THUS है। ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है टुडे। अभी टुडे हमारे पास आया था तो इसको किस में चेंज करते हैं? दैट डे में। इसलिए मैंने क्या लिखा था? दैट डे। ठीक है, क्या लिखा था? दैट डे। यहाँ पर लिखा हुआ है टू नाइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट नाइट। और यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट हो गया द प्रीवियस नाइट। अब देखो यस्टरडे आ जाए तो यस्टरडे को बदला जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आप ये याद रखना, द प्रीवियस डे। ठीक है। और कौन कौन से हैं इसमें? और भी है, एक बार एक वो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। और भी है इसमें, ये याद रखना भाई। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लो भाई, ये भी है, इनको भी याद रखना भाई। ये होगा टुमारो आ जाए तो इसको बदला जाता है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में। ये ध्यान रखना भाई, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। लास्ट वीक आ जाए तो द प्रीवियस वीक बोलते हैं। नेक्स्ट वीक आ जाए तो द फॉलोइंग वीक बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। लास्ट मंथ आ जाए तो द प्रीवियस मंथ बोलते हैं। नेक्स्ट मंथ आ जाए तो इसको बोला जाता है ए मंथ आफ्टर। ठीक है। हीथर आ जाए तो इसको तीथर बोला जाता है। हेंस आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? थेंस बोला जाता है। ये ध्यान रखना भाई, इनको क्या क्या बोला जाता है, समझ में आ गया होगा आपके। अब हमारे एग्जाम्पल पर चलते हैं। वो एग्जाम्पल कहाँ पर है? ये रहा। देखो यहाँ पर टुडे लिखा हुआ था तो टुडे को किस में बदलना था हमें? दैट डे में। ये ध्यान रखना भाई। अब हम चलते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जो एग्जाम्पल लेके उनको समझते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ यहाँ पर, आई
सैड टू हर, सॉरी यहाँ पर आई मत लिखो, कोई नाम लिख लो, नाम लिख लेते हैं एक बार, इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा राम सैड टू हर, देखो राम क्या बोल रहा है, सैड टू हर आई लव यू, इसका बनाओ भाई नरेशन, इसका नरेशन बनाओ भाई, इसका नरेशन क्या बनेगा ये बता दो भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है राम, तो राम सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को ऐसे के ऐसे उतारा जाता है, सैड टू को बदला जाता है टोल्ड में, किस में बदला जाता है भाई, टोल्ड में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को ऐसे के ऐसे रखा जाता है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का यूज किया जाता है। अब बताओ यहाँ पर ये जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, राम। अब राम देखो क्या है, जो भी मेल होगा उसके लिए ही का यूज किया जाता है प्रोनाउन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, क्या आ जाएगा भाई, ही आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ लव, लव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। तो इसको कौन से में चेंज करना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाउड, क्या हो जाएगा, लाउड, ठीक है भाई। अभी ये यू लिखा हुआ है, यू भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। देखो आपको याद नहीं होगा लेकिन मेरे को याद है, यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है इसका सब्जेक्टिव केस यू भी होता है, और सॉरी यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है क्या। अब चलो हमारे एग्जाम्पल पर, हमारा एग्जाम्पल ये रहा भाई। हाँ अब यहाँ पर आ जाओ, ये यू होगा, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी होगा, तो सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो ध्यान रखना ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सर आपने कैसे पहचाना, अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में यूज हो रहा है, मतलब अगर ये यहाँ पर यूज होता, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर ये सेंटेंस में यहाँ पर यूज हो रहा होता तो ये सब्जेक्ट होता, और ये सेंटेंस के बीच में या बाद में यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आप सबको पता है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है क्या भाई। 123 बटे सन सूत्र के अनुसार 123 बटे सन सूत्र के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है भाई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। कमेंट करके बताओ क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, क्या होता है, ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर। अब देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो लव्ड के बाद में क्या लिख देंगे, हम हर लिख देंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर। समझ में आया या नहीं आया, चलो भाई। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखाने वाला हूँ अगले पेज में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई, और भी स्टार मार्क लिख देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर ही सैड द सन राइजेज इन द, सॉरी यहाँ पर द को बड़ा लिखना है, द सन rises in the east। हाँ इसका आपको नरेशन चेंज करना है। नरेशन क्या होगा आप बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में सभी बताओ भाई, इसका नरेशन चेंज होकर क्या बनेगा, बताओ भाई, इसका नरेशन चेंज होकर क्या बनेगा, कौन बताएगा, बताओ भाई, इसको बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ ये इसका नरेशन क्या बनेगा, बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ, बताओ। हाँ तो देखो कमेंट में बताओ, यहाँ पर ही है तो ही आ जाएगा, आपको पता है सैड को सैड ही रहने दिया जाता है, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का यूज किया जाता है, दैट का यूज होगा। द सन है तो द सन ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अगर प्रोनाउन होता तो चेंज हो जाता, लेकिन द सन है तो प्रोनाउन नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है राइजेज, क्या लिखा हुआ है, राइजेज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या मैं यहाँ पर रोज लिख दूं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में बदलना होगा, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रोज लिख दूं, क्या नहीं, क्या लिखूंगा, राइजेस इन द ईस्ट, यही तो होगा भाई, इन द ईस्ट,
अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट हो गया होगा कि सर राइजेस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, सैड या सैड टू आता है तो चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारे पास कोई फिक्स फ्रेज आया हुआ है, पहले से बना हुआ फ्रेज, और यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आया हुआ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को ऐसे की ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाया जाता है। चलो समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, एक और ऐसा ही एग्जांपल है। मैं लिखूं ही सैड, उसके बाद में लिखूं virtue is its own reward। क्या होता है? virtue is its own reward। ठीक है भाई, रिवॉर्ड। अब एक बात सुनो, ये फिक्स फ्रेज होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो फिक्स फ्रेज होता है, तो फिक्स फ्रेज में भी कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को हटाकर किसका यूज किया जाता है? इन्वर्टेड कोमास को हटाकर यूज किया जाता है यहाँ पर दैट का। तो यहाँ पर होगा दैट, और यहाँ पर लिख दूंगा वर्च्यू का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? फिक्स फ्रेज है। क्या है? फिक्स फ्रेज है। क्या है? फिक्स फ्रेज है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताओ भाई, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? क्या होते हैं? वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर हम नोट लगाकर एक चीज लिख लेंगे कि यहां पर लिख लो भाई नोट लगाकर, चाहे सैड या सैड टू आए या कोई दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब आए, कुछ भी आ जाए, वो चेंज नहीं होगा। आपको बड़े अक्षरों में लिख लेना है, मैं छोटे में बता रहा हूँ। कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ आया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य बातें, या आया हुआ आपके पास फ्रेज, क्या आया हुआ है? फिक्स फ्रेज। तो इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कोई चेंज नहीं होगा। इनको सेम एज इट इज आपको छाप देना है। ठीक है, क्या कर देना है? छाप देना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ये हमारे दो अपवाद नहीं, इनको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट है भाई, कोई भी फिक्स फ्रेज आ जाए या आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, तो वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है? ये सेम टू सेम यूज किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता है। अब समझ गए होंगे आप। देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो हमने पढ़ा कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में ये फ़र्क होता है। अगर हम मोटे मोटे रूप में देखें, क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन पास में है, तो हम मोटे मोटे रूप में देखें तो हमारी एग्जामिनेशन पास में है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ये दो टाइप होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमास का यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, उससे पहले ये ध्यान रखना कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब होती है, इसको बोल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, उसको बोल जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, और सेज टू या से टू के बाद में यहाँ पर जो चीज़ आती है उसको बोल जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था कि असरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे होते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आए तो उसको ऐसे कैसे रहने दिया जाता है, से टू या सेज टू आए तो टेल या टेल्स में बदला जाता है, सैड आए तो सैड रहता है, सैड टू आए तो टोल्ड हो जाता है, विल से या सेल से आए तो क्या हो जाता है? विल से या सेल हो जाता है। अब देखो टेंस के लिए मैंने बोला था टेंस चेंज होगा अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर रूल समझाया, सैड या सैड टू आए तो टेंस में चेंज होता है, बाकी तो टेंस में चेंज होता ही नहीं है, यही बताया था क्या। उसके बाद में मैंने एक चीज़ और बताई थी भाई, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दैट का। उसके बाद में टेंस चेंज कैसे होते हैं, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो सेम फॉर्म में क्या आ जाएगा? पास्ट टेंस आ जाएगा, मैंने यहाँ पर समझा दिया था। अगर मॉडल्स आ जाए तो कैन को किस में बदला जाता है? कुड में बदला जाता है। अगर विल आ जाए तो इसको किस में बदला जाएगा? वुड में बदला जाएगा। सेल आ जाए तो किस में बदला जाएगा? शुड में आ जाए तो किस में बदला जाएगा? माइट में। और अगर मस्ट आ जाए तो इसको किस में बदला जाएगा?
हैड टू में, मस्ट आ जाए तो किस में बदला जाएगा, हैड टू में, किस में बदला जाएगा भाई, हैड टू में। ये ध्यान रखना, टेंस चेंज ये होता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे, इन एग्जाम्पल्स को कैसे बनाते हैं। प्रोनाउन में जो चेंज करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, 123 बटे सन सूत्र के अनुसार। 123 बटा सन सूत्र मैंने बता दिया, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। और ये किस किस के अनुसार चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको असर्टिव सेंटेंस का। अब इसके दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कौन से टेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम्पल्स है। और आगे ये देखो, यहाँ पर सैड या सैड टू हो तो फिर भी वही का वही रह जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ और फिक्स फ्रेज हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे सैड आए या सैड टू आए, से आए, से जाए, कुछ भी आए, ये ध्यान रखना भाई। अब आगे यहाँ पर ये समझा दिया था प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है, और प्रोनाउन की ये टेबल है, आपको याद ही करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रोनाउन की ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ा दिया है, शॉर्ट टाइम में हम रिवीजन करें, इसी क्लास में जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई और वी आया हुआ है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है। क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, दे आते हैं, ठीक है। दे क्या होता है, प्लूरल होता है। ये सब कुछ चीज़ें बता दी। इस टेबल में कौन कौन से केस दिए गए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एडजेक्टिव। ध्यान रखना, पहला पजेसिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ये जो टाइम एंड जो प्लेस होते हैं उनके लिए जो चीज़ें दी गई है इनको याद रखना भाई। टाइम आ जाए तो उनको कैसे चेंज किया जाता है, हैंस, हीटर, थीटर, ये जो जगह होती है इनको कैसे चेंज किया जाता है, ये मैंने बता दिया था आपको। तो यही था आज की क्लास में। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगले पार्ट में हम नरेशन के बारे में और भी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में नरेशन के बारे में और भी चीज़ें हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आपको इस वीडियो से अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। थैंक यू, अगला पार्ट जल्दी आएगा।